हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अब तक आप लोग ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस जो बनाऊँगा वो सर्किट्स डायग्राम के ऊपर बनाने वाला हूँ और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को देखना कंटिन्यू रखिए प्लीज़। खाली मैं बता दूं कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ भी आ रही है ऑनलाइन कोर्सेज़ के रिलेटेड, तो मैं जल्द ही चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 3-4 महीने जाएंगे ऑनलाइन कोर्स चालू करने में। और अगर आपको ऑफलाइन कोर्स में इंटरेस्ट है तो जून के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की बैचेस आने वाली है और जुलाई के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स की भी बैचेस आने वाली है। तो अगर यदि आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स को करने के लिए तो आप ये भी कर सकते हो, ये लेकिन ऑफलाइन रहेगा, हमारे सेंटर में रहेगा। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, राइट। अभी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, उसके कितने प्रकार है। तो बस मेरा ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको समझाया जाएगा कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके कितने कितने ज़रिए यानी कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है वो टरबाइन, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं आमतौर पर। लेकिन ये टरबाइन को घुमाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे इलेक्ट्रिकल रहे या इलेक्ट्रॉनिक का बंदा रहे, दोनों के लिए ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि ये जनरेटर काम कैसे करते हैं या कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। ओके, चलिए ये चीज़ तो आपने शायद देखी रहेगी बहुत सारी जगह पे। अगर आप कोई भी हिल साइड एरिया में या आपके एरिया में जाते हो तो इतने टावर्स और ऐसा कुछ चिमनी वगैरह आपको दिखता रहेगा। तो इसी से मेरी आज की शुरुआत करूँगा। पहले तो मैं बता दूं कि हमारे घर पे बिजली आती कैसे है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है जनरेशन स्टेशन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, ये टरबाइन जो मैंने आपको बताया ना जनरेटर, वो आपका यहाँ पे बनाया जाता है। ये हमारे घर है यहाँ पे और ये बिजली बनती है यहाँ पे। इसके बीच में कई हज़ारों किलोमीटर का भी डिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो इतना इधर बिजली बनाते, इधर आती कैसे है बिजली, तो उसके लिए जो मेन काम करता है वो है ट्रांसफार्मर। अगर आपने AC DC का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर खाली AC सिग्नल पे ही काम करता है। तो यहाँ पे जो जनरेट हुआ है ट्रांसफार्मर AC, वो उसको एकदम बड़ी मात्रा में ट्रांसफॉर्म करके आगे भेज दिया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन टावर के ज़रिए इसको आगे भेजा जाता है। हाँ, इन बिटवीन अगर कोई कंज्यूमर है जिसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है, तो डायरेक्टली इस ट्रांसमिशन टावर के ज़रिए खुद की फैक्ट्री में ले सकता है। ओके, अगर नहीं ज़रूरत है तो डायरेक्ट हमारे घर तक ये बिजली आती है, लेकिन ये इतना बड़ा हाई वोल्टेज नहीं आता है। हमारे घर पर आने के लिए एक बीच में सब स्टेशन लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिस्टम। ओके, जो कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 500 से 700 वोल्ट हो जाते हैं, तो एकदम उसको कम करने का जो काम होता है वो ये काम करता है। इसके बाद भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको 440 वोल्ट लगते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर शायद उस तरीके से देता रहेगा। और हमारे घर पे जो बिजली आती है यानी कंज्यूमर के घर पे, तो वहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 240 वोल्ट का हमारे घर तक करंट ला सके। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये दिखता इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक पावर जनरेशन जो प्लांट है वहाँ से हमारे घर तक बिजली जो आती है उसके बीच में कई हज़ारों प्रकार के प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में इस प्रोसेस को समझाने की मैंने कोशिश की गई है। ओके, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है ये कैसे आ रहा है वो नहीं है, मेरा टॉपिक है यहाँ पे बिजली बनती कैसे है। ओके, तो ये जो बिजली बनता है, पावर जनरेशन जो है, उसके इतने प्रकार है। इसमें अगर प्रकार की बात करें तो एक तो थर्मल पावर है, फिर हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर पावर है, विंड पावर है, सोलार पावर है, बायोमास पावर है, ट्रीडल वेव एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है। तो मेरे हिसाब से इतने प्रकार की जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने की तरीके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं थर्मल पावर। हालांकि आप लोग ने ये कुछ नज़ारा कहाँ कहाँ पे देखा रहेगा, अहमदाबाद में रहेगा तो अहमदाबाद में भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है जो टोरेंट कंपनी वगैरह जो है वो इस प्रकार के थर्मल पावर प्लांट्स बनाती है। ओके, ये पावर प्लांट काम कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये कोई भी एक चीज़ यानी कि यहाँ पे कोयले के ज़रिए बेसिकली बिजली बनाई जाती है।
अभी कोयले के ज़रिए कैसे बनाई जाती है, तो कोयला जो रहता है वो लोग सप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, और कोयले को बॉयलर में डाल के, हालांकि इसके अंदर भी पानी का ही इस्तेमाल होता है, पानी का जो वाटर स्टोर होता है ना, पानी इसके बॉयलर के अंदर डाल के पानी को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म किया जाता है। और ये जो पानी गर्म होता है तो उसके अंदर से जो भाप निकलती है जिसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, ओके, और वो स्टीम के ज़रिए, ये स्टीम ये पाइप के ज़रिए इस जनरेटर को चलाने का काम करती है। और जो स्टीम यहाँ पे जनरेटर चल गया तो जो स्टीम बची है वापस इधर जाएगा और उसके बाद रीयूज़ उसका पानी में हो जाएगा, यानी उसी पानी का दोबारा इस्तेमाल करके बिजली जनरेट की जाती है। ओके, तो ये पहला तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल यानी कोयला जैसे कोई भी चीज़ से लेकर पानी को गर्म कर दिया जाए बॉयलर के अंदर। ओके, तो ये है थर्मल पावर प्लांट। याद रखिए कोयले से बनाई जाती है और पानी के ज़रिए जो पानी की बाष्प रहती है जिसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, उसके ज़रिए जनरेटर को घुमाए जाते हैं और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बना के हमारे घर तक आती है। ओके, तो ये भी देखो यहाँ पे एक प्रोसेस बताई गई है कि यहाँ पे देखो ये जो कोयला है उसकी वजह से यहाँ पे स्टीम यानी कि पानी जो है, ये पानी का स्रोत है, पानी के पाइप्स को गर्म किया जाता है जिसकी वजह से जो उसकी बाष्प पैदा होती है और बाष्प जाती है यहाँ से इस जनरेटर की तरफ, और जनरेटर से ये जनरेटर घुमा के, टरबाइन रहता है ये बेसिकली, ये जनरेटर को घुमा के यहाँ पे बिजली पैदा की जाती है और हमको हमारे इधर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और वही जो स्टीम बनी है उसको वापस वाटर में इस्तेमाल कर दिया, उसका वापस पानी बना दिया जाता है और उसको रिसाइकलिंग कर करके दोबारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो प्रकार है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। ये आप लोगों में शायद किसी ने, बहुत सारे लोगों ने तो देखा रहेगा इस प्रकार का प्लांट। चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है कैसे कि डैम बनाने पड़ते हैं पहले, हालांकि इसके भी कई सारे प्रकार है, मैंने एक ही प्रकार को इसमें एक्सप्लेन किया है। इसमें रिवर के ऊपर भी बनाया जा सकती है, ऐसे कई सारे हज़ारों प्रकार है। फिलहाल मैं इसमें एक प्रकार बता दूं कि ये डैम के ज़रिए जो बिजली पैदा की जाती है। मान लो कि यहाँ पे डैम बना दिया, यानी कि एक दीवार बना दी गई और यहाँ पे पानी को जमा होने दिया। ये काफ़ी बड़े लेवल पर पानी जमा होता है, काफ़ी बड़े एरिया में पानी जमा होता है, और उस पानी को एक छोटे से गलियारे के ज़रिए पानी को नीचे छोड़ा जाता है, और उस गलियारे के बीच में एक जनरेटर लगा दिया, एक टरबाइन लगा दिया जाता है। ये टरबाइन क्या करता है कि यहाँ पे जैसे ही पानी आए तो ये पानी के प्रेशर की वजह से टरबाइन गोल 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 घूमेगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और ये ट्रांसफार्मर के ज़रिए फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर वो ट्रैवल करता है, यानी हमारे घर तक जो बिजली आती है वो इस तरीके से भी आ सकती है। ये टरबाइन जो है पानी के प्रेशर के ज़रिए घुमाई जाती है, और फिर वापस दोबारा पानी का इस्तेमाल करना है तो यही पानी को दोबारा डैम में भी डाल दिया जाता है, और इसका पानी का रीयूज़ भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ जगह पे रीयूज़ नहीं होता, ये पानी फिर गांव वाले के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। ओके, तीसरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हालांकि बहुत कम जगह पे, हमारे इंडिया में काफ़ी कम जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाए। इसमें होता कैसा है कि न्यूक्लियर रेशो, जैसे कि काफ़ी सारे न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स रहते हैं, यूरेनियम आता है, पोटेशियम आता है, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जिसका न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि जिसके जो एटम रहता है वो एटम के अंदर ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि जिसका चेन रिएक्शन बनते जाता है। चेन रिएक्शन के अंदर होता कैसा है कि इसमें भी उसको एक पाइपलाइन में लगाई दी जाती है और उसके अंदर से पानी को पसार किया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एज एन हीटर का काम करेगा। ओके, इसमें कोयला वगैरह नहीं चलता। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी कि यूरेनियम जो है वो ही पानी को गर्म करने का काम करता है। ये भी अच्छा खासा गर्म करता है, तकरीबन 500 से 600 डिग्री तक गर्म करने का प्रोग्रेस होता है, और ये पानी के ज़रिए ऑफ कोर्स होता है। ये पानी जो है यहाँ पे पाइपलाइन के ज़रिए आ रही, उसको बॉयलर की जैसे हीट हुआ, उसकी स्टीम बन गई। देखो यहाँ पे स्टीम है, ये स्टीम फिर जनरेटर के ऊपर यानी टरबाइन के ऊपर घुमाई जाती है, और टरबाइन से जनरेटर घूमता है और हमारे घर तक बिजली आती है, और वही स्टीम का दोबारा इस्तेमाल पानी के अंदर कर दिया जाता है। फिर वही पानी वापस यहाँ पे आ जाए, या हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो दोबारा पानी को गर्म करेगा, स्टीम बनेगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और लेकिन एक ही रहता है कि न्यूक्लियर लीकेज नहीं होना चाहिए। यहाँ के अगर न्यूक्लियर लीकेज हो गया तो आजू बाजू के सब गाँव खाली करने पड़ेंगे तुरंत। ओके, हालांकि कंट्रोल सिस्टम रहता है और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। दूसरा है, आप लोग ने शायद गांव की तरफ कभी कार लेके गए रहेंगे तो पहाड़ों पे इस तरीके से पंखे देखे रहेंगे बड़े बड़े। तो ये जो है विंड पावर प्लांट है। अभी ये विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है,
तो सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर पहाड़ों पे एकदम ज़ोरदार हवा रहती है, राइट, तो ये पंखे को, बड़े बड़े फैंस को हम लोग पहाड़ों के ऊपर लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हवा आती है ये पंखा रोटेट होना चालू हो जाएगा। ये फ़ैन इतने बड़े रहते हैं साइज़ में कि बहुत अच्छी तरह से रोटेट होता है, और उसके रोटेशन के साथ में जनरेटर को अटैच किया रहता है। देखो यहाँ पे टरबाइन है, टरबाइन के साथ में जनरेटर को अटैच कर दिया रहता है, और जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। ये देखो, ये जो पावर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इस पावर को फिर ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमारे घर तक लाया जाता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन तकलीफ, एकदम साफ़ सुथरा तरीका है, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है विंड एनर्जी। ओके, दूसरा तरीका है सोलर पावर प्लांट। हालांकि सोलर पावर प्लांट में भी कई सारे अलग अलग प्रकार है। अभी यहाँ पे जो नज़ारा आपको दिख रहा है इसमें कुछ अलग तरीका है। इसमें तरीका मैं बता दूँ खाली ये नज़ारे में, कि यहाँ पे ना ये जैसा लंबा चिमनी जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सोलर पावर रिफ्लेक्टर्स रहते हैं, ये इस तरह से लगाए जाते हैं कि इनका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट ये टावर के ऊपर आए, और टावर के अंदर है ना पानी ऐसे फ्लो होते रहता है, और पानी की जो बाष्प बनती है ना, इसके ज़रिए पानी को गर्म किया जाता है, और पानी की जो बाष्प रहती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये भी एक तरीका है सोलर पावर प्लांट का। या दूसरा तरीका कुछ ऐसा भी रहता है कि बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स पूरे खेतों में लगा दिया जाए, ओके, और जैसे ही उस पर धूप गिरेगी तो यहाँ पे डीसी करंट पैदा होगा। ओके, याद रखें, सोलर ये जो है ये एक आप अगर अपना डायोड देखा रहेगा तो डायोड से ही बनने वाली ये चीज़ है। मैं सोलर के ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो करंट पैदा होगा डीसी होगा, फिर उसको एक ऐसा सिस्टम है ना, इन्वर्टर सिस्टम के ज़रिए उसको अल्टरनेटिव करंट में घुमाया रहता है, और इस करंट को हमारे घर तक लाया जाता है। ओके, तो ये भी एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसके ज़रिए एक ग्रीन पावर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा पावर, एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होता। ये एक सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो ये लेकिन काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। अगर आप घर के लिए आपके इस्तेमाल करना चाहो तो भी बहुत बेहतरीन सिस्टम है। दूसरा है बायोमास पावर प्लांट। बायोमास पावर प्लांट जो है ये भी एक ऐसा बोला जाता है कि ये साफ़ सुथरा तरीका है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कारीगर है, बिकॉज़ इसमें होता कैसा है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो खेती में जो बचा हुआ जो घास फूस रहता है, या जूने पुराने जो पेड़ वगैरह रहता है, जो इस्तेमाल नहीं कर, मतलब जो पेड़ काफ़ी टाइम से ऐसे ही खड़े हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं, या जिसको रीसाइकल करने की नौबत आ गई है, जिन पेड़ों को, उन पेड़ों को काट कर उनका काफ़ी बारीक ऐसा हिस्सा, मतलब इस तरह से बनाया रहता है। ओके, एक टैंक में भर दिया जाता है, और इस टैंक के ज़रिए एक आग के अंदर ये सब चीज़ों को जलाया जाता है, और पानी जो रहता है वो इन ट्यूब्स में से चलते रहता है। ये जो जलता है इसकी वजह से पानी भी गर्म होता है, इसकी स्टीम पैदा होती है, और स्टीम से टरबाइन घूमता है, और वो टरबाइन की वजह से जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होती है। ये सिंपल है। यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो बायोमास बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें बहुत सारी चीज़ रहती है। हालांकि जो गेहूँ आता है, गेहूँ के ऊपर का जो छिलका रहता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो घास फूस ऐसे ही जो खेतों में उगते रहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया रहता है। तो ये जो है बाहर की कंट्रीज़ में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बायोमास पावर प्लांट का। लेकिन इंडिया में शायद 1 या 2 ही बायोमास प्रोडक्शन है, जो जब तक मुझे ख्याल है, हो सकते ज़्यादा हो सके, मेरी जानकारी में तो 1-2 है। तो ये भी एक अच्छा खासा पावर प्लांट है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो भी पेड़ काटे हैं उसमें से जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पेड़ अंदर जाते हैं, मतलब काट के अंदर उसका स्टीम बना दिया जाता है, यानी उसके से जला दिया जाता है, उसकी जो राख है उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाता है दूसरी सब चीज़ों के लिए, तो वो एनवायरनमेंट में वापस मिल जाता है। ओके, तो ये जो बायोमास जो पावर प्लांट वाला है, इस तरह से बोलते हैं कि पूरी तरह से रिसाइकलिंग प्रोसेस है। हम लोग हमारे एनवायरनमेंट की चीज़ एनवायरनमेंट को ही वापस दे देते हैं। तो ये इसका एक अच्छा जो है बोलते हैं कि अच्छा प्लस पॉइंट है। ओके, दूसरा जो तरीका है वो है ट्रेडल एनर्जी प्लांट। यानी ये आजकल अगर आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा कि एक अलग सा वीडियो आता है कि पावर प्लांट जो है आजकल अभी कैसा होगा कि पानी के अंदर ही बिजली बनाई जाती है, यानी समुद्र के अंदर बिजली को बनाया जाता है। अभी मैंने जो पहले आपको बताया हाइड्रोलिक पावर, वो कैसे डैम बना के पानी को जमा करके फिर पानी को छोड़ के वो टरबाइन को घुमाया रहता ना। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे के समुद्र के जो वेव्स रहता ना, समुद्र के वेव्स यानी कि मौजे, ओके, और उसके ज़रिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके कई सारे अलग अलग प्रकार है। हालांकि मैंने 1-2 प्रकार को आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है।
अभी जैसे कि टाइड यानी कि जो समुद्र में मोजे आते हैं या उसमें भरती और ओट हम लोग बोलते हैं गुजराती में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना कि राइज ना टाइड आया फिर तो ये जो टाइड के समय क्या होता है कि पानी का डायरेक्ट मतलब टरबाइन को ऐसा बीच में लगा दिया जाता है, तो पानी का फ्लो इस तरीके से रहता है। ओके, तो टरबाइन घूमता है और जब भी टाइड जा रही होती है तभी जो पानी का लेवल इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कम रहता है, तो पानी का फ्लो इस तरीके से रहता है, तो जिसकी वजह से टरबाइन अंदर का घूमता है और ये टरबाइन घूमने की वजह से बिजली पैदा होती है। हालांकि इसमें बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च अभी भी हो रहे हैं और इसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ रही है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे दरिया किनारा है, मतलब जैसे कि गुजरात एक दरिया किनारा है, महाराष्ट्र एक दरिया किनारा है, वो दरिया किनारे के आजू बाजू इस तरीके से टरबाइन लगा दिया जाए। ओके, ये क्या होगा कि कोस्ट के आजू बाजू हम लोग जिसको कोस्ट बोलते हैं, ओके, उसके इसके आजू बाजू ऐसे अंदर पानी के अंदर इस तरह से टरबाइन लगा दिया जाए। यानी पानी के अंदर लगाने पर क्या हो, जैसे उसमें वेव्स आएंगे तो इसके अंदर टरबाइन लगा हुआ रहेगा, वो घूमेगा जिससे बिजली पैदा होगी। ये भी एक है, ये भी है, या पानी के अंदर इस टाइप का एक पंखा लगा दिया जाए। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला ये पंखा जो लगा दिया था, वो भी एक सिस्टम है जिसके ज़रिए बिजली पैदा करी जाती है। और एक सिस्टम है जिसको हम लोग जियो थर्मल एनर्जी बोली जाती है। ये भी काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी ही माना जाएगा। इंडिया में हालांकि इसका इस्तेमाल शायद मेरे हिसाब से एक भी जगह पे नहीं है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अगर आपको मालूम रहेगा तो पृथ्वी के बीच में जो पृथ्वी का गोला जो है, अगर उसमें आप अगर देखेंगे एकदम बीच में एकदम सॉलिड एकदम गर्म चीज़ होती है जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, राइट। ये लावा जो है ना, कभी कभी पृथ्वी के बाहर भी आ जाता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर भी आ जाता है। तो ये लावा की गर्मी इतनी रहती है कि कुछ किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के आप महसूस कर सकते हो। थोड़े से अगर मैं खड्डा खोदता हूँ तो थोड़े ही किलोमीटर के बाद मुझे गर्मी का महसूस होता है, राइट। तो होता है कैसा है, बारिश के सीज़न में ना पानी अंदर जाते रहता है, राइट। ये धरती के अंदर पानी हो जाता है जिसको हम लोग बोरवे बोलते हैं, राइट। तो ये जो पानी अंदर गया है, पानी अंदर एक फॉर्म में पड़ा हुआ है, धरती के अंदर पानी है। तो ये जो अंदर का जो लावा है, इससे क्या होता है कि ये पानी गर्म होता है अंदर का, राइट। आपने कई जगह पे ऐसे कुंड देखे रहेगा जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, राइट, इस तरीके से। तो जो गर्म पानी जो रहता है वो क्यों गर्म हुआ, अंदर जो लावा है उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। ओके, तो अभी होता है कैसा, इससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। कैसे, तो अभी समझो ये नीचे की साइड में लावा है और नीचे के अंदर जो धरती के अंदर जो पानी है या कुछ सॉलिड पदार्थ है वो गर्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरेटर यानी एक ऐसा पावर प्लांट बनाते हैं कि ज़मीन के अंदर होल करते हैं एक बड़ा सा, और उसके अंदर पाइप डाल देते हैं बड़ी सी, और ये पाइप के ज़रिए क्या होता है कि अंदर जो पानी है, अंदर जो लिक्विड है, जो अंदर लावा उसको गर्म कर रहा है, उस लिक्विड को हम लोग बाहर लेकर आते हैं। और बाहर लेकर आया और लिक्विड के ज़रिए जो स्टीम यानी कि उसकी जो धूप पैदा होती है, यानी उसके अंदर से जो बाष्प निकलती है वो लिक्विड में से, उस बाष्प का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है इस पावर प्लांट की कि ये टरबाइन घुमाने के बाद जो पानी या जो भी चीज़ से वो टरबाइन घुमा है, उस चीज़ को दोबारा धरती के अंदर डाल दिया जाता है। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना। अगर हम लोग पानी इसमें से निकाल दिया, जो भी चीज़ गर्म जो हो रही है वो चीज़ अगर निकालते ही रहे और उसको धरती पे इसे छोड़ते गए तो बैलेंस प्रॉपर बिगड़ जाएगा धरती का। तो क्या होता है कि ये जो है एक तरफ से वो नीचे की तत्व को लेता है गर्मी, उससे बिजली पैदा करती है स्टीम से, और वो जो तरल पदार्थ है जो जिसमें से बिजली पैदा हो चुकी है उस पदार्थ को वापस धरती के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो लेकिन ये कुछ ही जगहों पे ये करना पॉसिबल होता है, जहाँ पे लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे लावा नज़दीक होना चाहिए, जहाँ पे धरती के अंदर पानी जमा होना चाहिए। इस लोकेशन पे इस तरीके से पावर प्लांट बनाना काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये था मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन, पावर कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर। प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं श्योर अभी सर्किट डायग्राम के वीडियोस में नेक्स्ट वीक से चालू करने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और याद रखिए कि हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो जून 2017 में इलेक्ट्रॉनिक की हो रही है, जुलाई में भी एम्बेडेड सिस्टम्स की हो रही है। तो आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलो, बिकॉज यही मेरी एक प्रेरणा है जिसके ज़रिए मैं नए नए वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।